हेलो, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। वेलकम टू इंग्लिश विद यू। इंग्लिश विद यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो पोइट्री है उस पोइट्री का जो सेंट्रल आइडिया है वो चैप्टर नंबर 7 का आज हम सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं। जो चैप्टर है हमारा वो है द ट्रीज़, यानी द ट्रीज़, जिसको कंपोज्ड किया है एड्रिन रिच ने। आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहले आपको प्रत्येक चैप्टर के, चाहे वो प्रोज हो या पोइट्री हो या फिर सप्लीमेंट्री हो, यानी प्रत्येक पोर्शन से और प्रत्येक चैप्टर का आपको चैप्टर का नाम और चैप्टर के लेखक हो तो लेखक, कवि हो तो कवि, इन सभी के नाम जरूर याद कर लेने हैं, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में 1 नंबर कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि बाई चांस आपसे पूछता है, और पूछता ज़रूर है कि हु इज़ द ऑथर या हु इज़ द पोइट ऑफ, मतलब कोई भी लेसन दे देगा और या फिर कोई पोएम दे देगा और उसके कवि या लेखक का नाम पूछ सकता है। तो आपको जब ये चीज़ नहीं याद होगी तो आप उसको नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, तो आप 1 नंबर छोड़ देंगे। इसीलिए आपको चैप्टर्स नेम भी ज़रूर याद कर लेने हैं। अब इसके बाद हम अपने पॉइंट पर आते हैं, जो कि हमारी सीरीज चल रही है अभी सेंट्रल आइडिया को लेकर के। सेंट्रल आइडिया यानी चैप्टर नंबर 7 का द ट्रीज़ का आज हम सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं। तो यह सेंट्रल आइडिया है हमारा कुछ इस प्रकार से। तो सेंट्रल आइडिया देखने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सेंट्रल आइडिया है वो कुछ इस प्रकार से है। द पोएम द ट्रीज इज कंपोज्ड बाई एड्रिन रिच। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले से ही बता दिया है कि जितने भी चैप्टर हैं उनके आपको लेखक हो तो लेखक, कवि हो तो कवि, इनको याद ही कर लेना है। तो जैसा कि मैंने बताया, द पोएम द ट्रीज इज कंपोज्ड बाई एड्रिन रिच। ये जो कविता है द ट्रीज, इसको एड्रिन रिच ने कंपोज्ड किया है। सो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, जिसमें दर्शाया गया है मनुष्य और जो प्रकृति है, नेचर है, इसके बीच में संघर्ष। जो कविता है ये द ट्रीज, यह व्यक्ति और प्रकृति इन दोनों के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। इसके बाद विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी समाज के विकास के साथ ह्यूमन बीइंग हैव यूज्ड नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड कॉज्ड ऑफ ए लॉट ऑफ हार्म टू इट। यानी समाज के विकास के साथ साथ मानव ने प्रकृति का अपने लाभ के लिए उपयोग किया है और इसको हार्म पहुंचाया है, यानी नुकसान पहुंचाया है। आपको पता है कि जो मनुष्य है वो अपने लाभ के साथ साथ इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाता जा रहा है दिन ब दिन। जैसे कि किसी को अगर लकड़ी की आवश्यकता है तो पेड़ को पूरे को ही काट देता है, जिससे कि हमारा जो नेचर है, वातावरण है, प्रकृति है, जिससे कि बहुत बड़ा हमें नुकसान हो रहा है। इसके बाद इट ऑर्डर टू यूज नेचुरल रिसोर्स लाइक फॉरेस्ट, मिनरल्स ईटीसी। यह वन और खनिज आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए है। अब हमें क्या करना है, मतलब इसका जो उपयोग है वो वन के लिए, खनिज आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में लाना है। लेकिन व्यक्ति क्या है, जो अपने बेनिफिट के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, और छेड़छाड़ होने के साथ साथ फिर प्रकृति का जब किसी चीज़ से आप छेड़ते हो तो उससे सीधा सा फर्क जाता है कि अगर किसी चीज़ को आप छेड़ोगे तो उससे भी आपको फिर नुकसान मिलेगा। क्योंकि हमारे वातावरण में जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, और जिससे कि व्यक्ति जो हैं उनको भी नुकसान
होगा। तो ये था हमारा सेंट्रल आइडिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करना चाहते हैं तो आपको सबसे आगे @ लगा के और EWYBP सर्च कर लेना है, या फिर @ लगा के इंग्लिश वीडियो सर्च करेंगे तो आप हमारे चैनल पर सीधे विजिट कर पाएंगे, जिससे कि आपको सारी वीडियो एक सीक्वेंस में दिखाई दे जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।